वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर, विषय विज्ञान का पेपर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो परीक्षा में आप 60/60 करके आओगे, और लेकिन आप इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं, वॉच नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। बहुत ज़्यादा आपको पछताना पड़ेगा कि काश हमने ये वीडियो कर लिया होता। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, सभी के पास इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा आपको मैं रियल पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं यहाँ पे, वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान। ठीक है, साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, 4 पेपर तो ऐसे ही निकल चुके हैं, अब 2 पेपर और बचे हैं, तो उनके अगर आप वीडियो जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, और उनकी जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उनकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान का पेपर, 12 मार्च का पेपर जो आपका होने वाला है, उसके लिए मैं कंप्लीट उसका पेपर सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए, कक्षा 8वीं का आपका पेपर है। समय आपको 2.5 घंटे मिलता है। ये आपकी कॉपी है, अगर आपको इसको भरना नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना होता है, यहाँ पे आपको अंकों में, शब्दों में, दोनों में लिखना होता है, शाला का नाम लिखना होता है, परीक्षा दिनांक। ठीक है, इस प्रकार से ये दे भी रखा है, ऐसे आपको रोल नंबर भरना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। खरपतवार यानी कि जो अपने खेत में चारा होता है उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला है कटाई, बी ऑप्शन है आपका निराई, तीसरा है भंडारण, चौथा है फटकना। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? निराई, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, निराई। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, हाइड्रा में मुकुलन होता है। देखिए, हाइड्रा में मुकुलन काय के द्वारा होता है? ए मुकुलन द्वारा, हाइड्रा में प्रजनन होता है। ए मुकुलन द्वारा, दूसरा द्विखंडन द्वारा, तीसरा है संलयन द्वारा, चौथा है कायांतरण द्वारा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि मुकुलन द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है आपकी? इसमें आपको उदाहरण दे रखे हैं 4, इनमें से एक सही है। पहला है पीवीसी, दूसरा है पॉलीथीन, तीसरा है बेकेलाइट, चौथा है पॉलीएस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? बेकेलाइट, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। अगला देखते हैं, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ठीक है, ए ऑप्शन आपका सल्फर, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रोजन। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है आपका, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, ए है गुरुत्व बल का, दूसरा है चुंबकीय बल का, तीसरा है असंपर्क बल का, चौथा है पेशीय बल का। ठीक है, देखिए, गुरुत्व बल होगा नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी द्वारा लगता है, ग्रेविटेशनल जो होता है, ग्रेविटी। ठीक है, चुंबकीय बल होगा नहीं, क्योंकि चुंबक से संबंधित होता है ये। असंपर्क गलत बात है। देखिए, धनुष को खींचेंगे तो संपर्क में तो आएगा। ठीक है, तो एक आंसर बचा अपना, कौन सा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, पेशीबल। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पूरे के पूरे सही विकल्प हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है? ठीक है, विच इज द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन। ठीक है, कौन सा है? तो मरकरी, यानी कि बुध है आपका। ठीक है, बुध यानी कि मर्क्यूरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं मर्क्यूरी। ठीक है, MERCURY। ठीक है, मर्क्यूरी, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, बुध। दूसरा क्या है, हैजा रिक्त स्थान के द्वारा होने वाला रोग है। तो देखिए, ये आपका जो हैजा है, इसके 2-3 आंसर हो सकते हैं, तो मैं आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। ये एक तो होता है वाइब्रियो कोलेरी द्वारा। ठीक है, वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से। ठीक है, वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से। दूसरा आप इसमें क्या लिख सकते हैं? दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं दूषित पानी से भी होता है, दूषित जल, जो प्रदूषित जल होता है उससे भी होता है। ठीक है, तो ये भी इसका राइट आंसर होगा, दूषित जल द्वारा। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों राइट आंसर होंगे, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। तीसरा क्या है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं अपन किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन। किण्वन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, किण्वन। चौथा क्या है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? तो देखिए, धातुएं जब अम्लों से क्रिया करती है तो ये हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसे H2 से दर्शाते हैं, हाइड्रोजन गैस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी। अगला देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है,
स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं, आप सभी को पता है स्थिर विद्युत बल क्या होता है। ये आवेशों के बीच में लगता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी आप बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन तो वैसे उदासीन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो बल लगता है, ठीक है, प्लस और माइनस के बीच, माइनस होता है इलेक्ट्रॉन, प्लस होता है प्रोटॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं, ठीक है। इसे कूलाम का बल भी कहते हैं, कूलाम स्थिर विद्युत बल। दूसरा क्या है, तारामंडल किसे कहते हैं, कोई 2 तारामंडलों के नाम लिखिए, आपको करना है, ठीक है। तीसरा क्या है, कोलतार के कोई 3 उपयोग लिखिए, ये आपको करना है। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ठीक है, ये आपको करना है। अगला है जारायुज जंतु किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है, ये आपको करना है। अगला है उर्वरक और खाद में 3 अंतर लिखिए, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन देखिए, अगर आपको इनके आंसर्स नहीं पता तो एक अलग से इसकी सेपरेट वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन आपको अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि 1-2 बच्चे से फिर मज़ा नहीं आता है, मतलब सबका मोटिवेशन जरूरी होता है। अगर आप अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करेंगे प्लस कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मैं इस पर अलग इसका एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं इसके आंसर भी सोल्यूशन इसका दे देता। चलिए, अगला क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर्स। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। दूसरा क्या है, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए भारी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित क्यों नहीं होता है, व्याख्या कीजिए। तीसरा है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। पहला है डेगची के हत्थे, दूसरा है विद्युत प्लग या स्विच, ठीक है, ये आपको बताना है। 5वां क्वेश्चन क्या है, एलपीजी लकड़ी से घरेलू अच्छा ईंधन क्यों है, कारण लिखिए। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, एसिडिक रेन, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन क्या है, सजीवों में कोशिका के मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखांकित चित्र आपको बनाना है, ठीक है। 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम लिखिए। यौवन आरंभ के समय हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनानी है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के कोई 5 उपयोग लिखिए, ये आपको करना है। अगला क्या है, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों से आप क्या समझते हैं, दोलन आवृत्ति क्या है, ये आपको बताना है। अथवा है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, कर सकते हैं आप, ठीक है। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है, केलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए, ठीक है। केलाइडोस्कोप का एक उपयोग लिखिए। मानव नेत्र को स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आपको बनाना है। परावर्तन के 2 नियम लिख सकते हैं आप। परावर्तन के 2 नियम में आपको बता देता हूँ, वैसे देखिए। परावर्तन होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पहला परावर्तन का नियम है कि एंगल आई, यानी कि आपतित कोण, आपतन कोण जो है आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा होता है कि एक तो ये आपतित किरण, दूसरा होता है परावर्तित किरण, तीसरा होता है अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही प्लेन में स्थित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, क्या नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम होती है धातु, तो धातु जब नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी कि अम्ल होता है, ठीक है। तो धातु जब अम्ल से क्रिया करती है तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनती है आपकी, तो ये एक बहुत ही विषैला पदार्थ बन जाता है, जहरीला, ठीक है। इस प्रकार से हम इसलिए नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, देखिए सोडियम और पोटेशियम होती है अतिक्रियाशील धातुएं, ये जब ऑक्सीजन तथा जल वगैरह के संपर्क में आती है तो ये ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है। इस वजह से सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। धातु और अधातु में निम्नलिखित के गुणों पे अंतर बताइए। पहला है दिखावट, दूसरा है कठोरता। कठोरता आप कर सकते हैं, देखिए धातु कठोर होती है, अधातु ब्रिटल होती है, यानी कि लचीली होती है, टूट जाती है, ठीक है। आघात वर्तनीयता, धातु क्या होती है, आघात वर्तनीय होती है, जबकि अधातु कैसी होती है, भंगुर होती है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। तन्यता भी कर सकते हैं। ऊष्मा के चालक, देखिए धातु होती है ऊष्मा की सुचालक और अधातु होती है आपकी कुचालक, ठीक है, करंट नहीं आता है इनमें, जैसे कि लकड़ी। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए क्यों किया जाता है, ताकि अपना खाना सुरक्षित रहता है इससे अधिक समय तक, ये इसलिए किया जाता है। 12वां क्वेश्चन क्या है, पेयजल क्या होता है, जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, ये आपको करना है। जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, ठीक है, ये कर सकते हैं। इसका अथवा है, पौधे घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए तथा 2 गैसों के नाम लिखिए जो पौधा घर प्रभाव में योगदान करती है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा आपको रियल पेपर दे दिया है। अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।